अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं इफ्तारी से। और जैसे ही मैं नीचे आई ये सारी तैयारी ऑलरेडी हो रही थी। हनी और मामा ने जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना रखी थी। वैसे ही इफ्तारी से 1 घंटा आधा घंटा पहले जैसे ही मैं नीचे आई तो सारी इफ्तारी बन चुकी थी। मामा और हनी जो है फुल स्विंग में लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। और मुझे अंदर में शर्म भी आ रही थी कि मुझे पहले आना चाहिए था और मुझे भी इफ्तारी में हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन नमाज़ पढ़ना फिर कुरान पढ़ना फिर देर हो जाती है, तो फिर जो है ना मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैंने कोई हेल्प नहीं करवाई। तो फिर मैंने कहा कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, एटलीस्ट ऐसे लगेगा ना कि मैं कुछ तो काम कर रही हूँ, अपने आप को जो है सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घर में हेल्प करवानी चाहिए और मैं करवाती भी हूँ। तो आप आगे देखिएगा कि मैंने 10 मिनट पहले क्या बनाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामा ने जो है वो रोटी वाली स्प्रिंग रोल्स बनाए हुए हैं, जो कि आपने जो है ना एक चावल की रोटी टाइप मैदे से जो है वो रोटी बनानी होती है। उसके स्प्रिंग रोल्स काफ़ी मज़े के होते हैं और ये मुझे नॉस्टैल्जिया फीलिंग देते हैं, क्योंकि मामा ये बचपन में बनाती थी और मैंने पिछले साल भी उनको कहा था कि आप क्यों नहीं बनाती, लेकिन उनको अभी इस रमज़ान में रेसिपी याद आई है तो बहुत ही पुरानी फीलिंग आ गई मुझे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामा ने मुझे ताना मारा कि तुमने तो कहा था कि कल मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी, लेकिन तुम इतनी लेट आई हो। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ, इतने कोई मसले की बात ही नहीं है। और फ्रेंच टोस्ट जो बन में बनते हैं ना, आई स्वेयर इतने मज़े के बनते हैं। आप बन में ट्राई कीजिएगा, इसकी रेसिपी जो है मेरे व्लॉग में चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और ब्रेड में बनाना चाहें तो ब्रेड में बनाएं, लेकिन बन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एग ना डालिएगा, मुझे तो एसिडिटी होती है, लेकिन एग के बगैर जो है वो बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है। और इसके बाद मैंने इनको डिश आउट कर दिया था और डिश आउट करने के बाद मैंने इनके ऊपर लोटस स्प्रेड लगा दी, थोड़ी सी कैस्टर शुगर ऊपर से स्प्रिंकल कर दी। फिर तो इनका जो टेस्ट था मैं नहीं बता सकती, सबने बहुत ही तारीफ़ की और थी। फिर मैं वहाँ पे बना ही रही थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि रोज़ा खुल गया था। 10 मिनट पहले मैंने शुरू किया था बनाना, तो फिर मामा ने मेरे लिए प्लेट बना ली। तो होता है ना, फिर माँओं को ये एहसास होता है कि ताने भी वो मारती है और काम करो तो फिर एहसास भी उनको ही होता है। और ये देखें, ये जो है नेबर से पुलाव आया था हमारी तरफ, जो कि मैंने कहा था मैं खाऊँगी, लेकिन मामा ने जो है हेल्पर्स को दे दिया। और फिर मैंने जो है वही इफ्तारी वाली वाइट पास्ता खाई, जो कि आजकल हनी बहुत मज़े की बना रही है, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बना रही है। मुझे नहीं पता वो कहाँ से सीखी, वो भी खुद कह रही थी कि मैं बस बनाती जा रही थी और मज़े की बन गई। अब हम इससे ही मतलब हनी से ही वाइट पास्ता बनवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए जल्दी उठ गई थी और जल्दी किचन में चली गई थी ताकि मैं हेल्प करवा सकूं। और इस टाइम तो हनी भी नीचे नहीं आई थी, तो मामा कोई एक रेसिपी बना रही थी, जिसकी वजह से मामा ने मुझे कहा कि तुम बीच में मत आना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, मुझे अपनी रेसिपी पे फोकस करने दो। उनको बहुत गुस्सा आता है जब कोई किचन में वो काम करे और कोई और भी आ जाए, वो हेल्पर्स को भी बाहर निकाल देती है। तो मैंने कहा जब मैं लेट आती हूँ आपको बुरा लगता है, जब मैं जल्दी आती हूँ तब आपको बुरा लगता है। तो वो कह रही है अच्छा ठीक है, तुम ब्लॉगिंग वगैरह करो, लेकिन किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाना क्योंकि मेरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और रेसिपी वही थी कि वो रेसिपी जो है टाकोस की थी, जो कि मामा ने ऑनलाइन देखी थी और वो आज ट्राई कर रही थी। तो टाकोस के लिए आपको सबसे पहले मैरिनेटेड चिकन टिक्का क्यूब्स चाहिए, जो कि आप इजीली बना भी सकते हैं। और उसके साथ ही साथ देखिए, मैं अपना कहवा पाउडर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था और मैंने कल भी कहवा नहीं पिया था। और ये देखिए, ये जो है डो है जो मैदे से बनता है, और मामा ने जो है बना के सर्कल्स में काट के वो सारों को सेक लिया। अच्छा, उसके बाद जो है हमें चाहिए एक सैलेड, जो कि मेयोनीज़ में बनता है सलाद पत्तों के साथ, और ये चिकन एंड देन आपको ये छोटे से रोटियां चाहिए, इसको रोटियां कह सकते हैं आप। और उसके साथ केचप एंड मायो का मिक्सचर लगा के उस पे जो है सैलेड लगा के एंड देन उसमें जो है बोटियां लगा दे एंड टूथपिक के साथ जो है अटैच करके, अगर आपके पास जो है कपकेक ट्रे है तो उसके पीछे जो है आप लगा सकते हैं। लेकिन थोड़े से हमारे मोटे बन गए थे तो वो उस पर एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें टूथपिक लगा दी ताकि जो है ये खुल ना जाए, सारे ख़राब ना हो जाए। तो एक मुझे मामा ने मतलब बना के दिखाया, एक दो, और फिर मैंने कहा कि मैं जो हूँ सारे बना लेती हूँ आराम आराम से। बस मामा जो है वो इस रेसिपी से फ्री हो गई और वो दूसरे काम कर रही थी। बाकी सारे जो है रेस्ट मैंने बना लिए, आप देख सकते हैं। और इनकी प्रेजेंटेशन भी मैंने ये कर ली थी अपने इंस्टाग्राम के लिए भी और ब्लॉग के लिए भी।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दही भल्ले बना रही हूँ। जैसे ही वो सारे टैकोस जो है रेडी हो गए, मैंने दही भल्लों को बना दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे तैयारी हो रही है पकोड़ों की। हमारे घर में ना पकोड़े हमेशा इफ्तारी के टाइम पे एंड पे बनते हैं ताकि गरम-गरम सर्व हो। तो पकोड़े जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे अंदाज़ा जो है आसानी से हो जाता है कि बस अब इफ्तारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब हम जाके बस खाएँगे। तो बस यही होता है। और आजकल मैं इफ्तारी में इतना खा रही हूँ कि मुझे अंदर से एक गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से वेट लूज़ किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वेट बढ़ रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो डर से वेट भी अपना चेक नहीं कर रही, लेकिन देखने में तो ये है कि सब कह रहे हैं कि तुम्हें और खाना चाहिए, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डर भी है ना अपनी मेहनत ज़ाया होने का। तो बस मैं करूँगी रमज़ान के बाद जो है अपनी डाइट जो है फिर से स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं सकती, स्पेशली जब से जो है मैंने गाड़ी चलाना सीखी है। रोज़ बाहर जाना होता है, तो बाहर जाके आप इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट देखते हैं, तो आपको जो है क्रेविंग मतलब नेचुरली हो जाती है, तो यू कैन नॉट स्टॉप। तो ये देखिए, माशाल्लाह से इफ्तारी रेडी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था पकोड़े बन गए, मतलब सारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब जो है बारी-बारी हम टेबल पे लगाते जा रहे हैं। जितना सामान हम लगा चुके हैं उतनी मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखा दी। बाकी जो है टेबल पे जब सब बैठ जाते हैं तो वो रिकॉर्ड करना थोड़ा-सा ऑकवर्ड एंड थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली पापा के सामने। और यहाँ पे जो है जीतो पाकिस्तान चल रहा था और ये हनी का फ़ेवरेट शो है और वो साथ ही साथ अपनी वाटरमेलन भी एन्जॉय कर रही थी। और यहाँ पे हम जा रहे हैं बाहर। आज मैं मामा वालों को जो है लेके जा रही हूँ पहली दफ़ा ड्राइव पे अकेली, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के, लाइक बाबा के और मेरे भाई के। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो है आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी ड्राइव रिकॉर्ड की है कि मैं कैसे ड्राइव करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, बहुत टाइम पहले मैंने एक गाड़ी के बारे में बात सीखी थी कि स्टीयरिंग को आपने हमेशा जो है बहुत टाइटली पकड़ना होता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो इधर-उधर ना हो। और पता नहीं क्यों, मैं इतनी पुरानी बात जो है अब तक मेरे दिमाग में है। और तो मैं जब भी स्टीयरिंग को होल्ड करती हूँ ना, तो मैं बहुत टाइटली होल्ड करती हूँ और इससे जो है मुझे फ़ायदा भी काफ़ी हो चुका है। और ड्राइविंग आपने मेरी देख ली। और यहाँ पे जो है मैं मामा को मैक्स बचत लेके आई थी, मतलब कासमाबाद वाले नहीं, दूसरे वाले में, जो कि उनको पसंद है, जो कि पहली ब्रांच थी हैदराबाद में। तो बस वहाँ पे आके इतना नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इस मैक्स बचत पे मैं यूनिवर्सिटी टाइम के बाद अभी आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नींद से उठ के, जैसे यूनिवर्सिटी के बाद हम आते थे घर, फिर सो जाते थे, फिर उठ के जो है ग्रोसरी वगैरह करने जाते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी वाला टाइम जो है उस टाइम में वापस आ गई हूँ और वापस उसी जगह पे ग्रोसरी कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जो है मामा को भी वैसे ही पुराना फील हो रहा था। वो कह रही थी, अब तुम जो है ना इधर ही मुझे लेके आना। मैंने कहा, अब तो चला रही हूँ ना गाड़ी, अब तो आप जहाँ बोलेंगी मैं आपको वहीं वहाँ पे लेके जाऊँगी। जो नई खुशी होती है ना ड्राइवर्स की, बस मेरी भी आजकल वो ही खुशी चल रही है। तो यहाँ पे देखें, एज़ यूजुअल हम आ गए थे क्रॉकरी सेक्शन पे और इस मैक्स बचत के क्रॉकरी सेक्शन में बहुत महंगाई थी। तो ये जो आप नाइफ़ देख रहे हैं, ये 1000 समथिंग की थी, जो कि आई गेस बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। और यहाँ पे जो है ये बॉक्सेस मामा के फेवरेट हैं। मतलब जब भी मामा जाती है ना, मतलब मामा को इतने पसंद है कि वो नहीं देखती मेरे पास कितने हैं, बस वो ये बॉक्सेस ज़रूर लेती है। वो कहती है जितने हो उतने कम है। और यहाँ पे जो है मैं रोल पट्टी और समोसा पट्टी ले रही थी, क्योंकि मिक्सचर बनाना था, जो पहले बनाए थे वो ख़त्म हो चुके थे। एंड यहाँ पे ब्रेड वगैरह हम देख रहे थे, लेकिन फ्रेश नहीं थी। तो फिर बस हम जो है वापस चले गए, बिलिंग वगैरह भी करवानी थी।
आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का रमज़ान जो है वो कैसा गुज़र रहा है। हमारे तो बस ग्रॉसरी के चक्कर लग रहे हैं, न्यू ड्राइविंग चार्म चल रहा है अभी-अभी, तो बस यही हम मेरा सारा रमज़ान जो है ऐसे गुज़र रहा है। मुझे बस हर दिन नेक्स्ट डे का इंतज़ार होता है कि कब इफ्तारी होगी, कब इफ्तारी के बाद जो है मैं फिर से ड्राइव करूँगी, क्योंकि रेगुलर ड्राइव करने से आपको एक प्रैक्टिस भी आ जाती है। तो इस तरफ ग्रॉसरी करने का मकसद मेरा अंदर ही अंदर ये भी था कि वहाँ पे केएफसी है और मैं क्रशर ले लूँगी, क्योंकि अकेली मैं पहली दफ़ा ड्राइव पे मामा वालों को लेके आई थी, तो ज़रूरी मतलब नहीं था इतना कि आप जो है वो दूर वाले केएफसी चले जाएँ। तो इट वाज़ अ रिस्की थिंग मेरे लिए पहली दफ़ा में, तो मामा ने भी मुझे अलाउ नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इस यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो है मुझे क्रशर भी मिल जाएगा, जो कि मुझे इफ्तार के बाद बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील देता है। तो सही सलामत अब हम घर आ चुके हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं गाड़ी जो है वो सही से चलाऊँ, सेफ़ली चलाऊँ और अच्छी एक और प्रोफ़ेशनल हो जाऊँ। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।